नमस्कार दोस्तों। जो देखिए, जो भी आईटीआई कर रहे हैं छात्र, उनका एग्जाम कब होगा, सारी चीजें बताएंगे। कैसे तैयारी करें, बहुत कम समय में कितना पास करेंगे, क्वेश्चन तो क्या हो जाए, कौन सी किताब पढ़ें जिससे क्या है, आसानी से परीक्षा को पास किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मिशन एनसीवीटी 2026 सीवीटी एग्जाम मास्टर प्लान। ठीक है, 15 दिन में बिना डरे हुए स्मार्ट तरीके से आईटीआई एग्जाम पास करने का सॉलिड रणनीति। देखिए, डिजिटल वर्कशॉप, डेस्कबोर्ड, 100% निमी पैटर्न पर एग्जाम। अब क्या है, कैसे है, सारी चीजें आगे देखिए। आपका मिशन टाइमलाइन अप्रैल 2026 जरूरी तारीख है। ठीक है, कब क्या होगा, सारी चीजें देखें। 10 से 17 अप्रैल क्या होगा, टिकट प्रैक्टिकल एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड करने का डेट है। ठीक है, 21 अप्रैल मेन सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, जो जहाँ सेंटर जैसे गवर्नमेंट आईटीआई है वहां पर आपका जो है सेंटर जाएगा। कितने तारीख को, 21 अप्रैल को जो है परीक्षा होगा। ठीक है, 7 अप्रैल फीस डेट, फीस डेडलाइन सीवीटी प्रैक्टिकल फीस 213 रुपये जमा करें। यदि आप जमा करके अपने कॉलेज में 7 अप्रैल तक जमा करके अपना प्रैक्टिकल फीस। ठीक है, और ये फाइनल कर लें कि हमारे किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो क्या होगा, यदि आप नहीं जमा करते हैं फीस तो क्या होगा, एग्जाम कॉलेज जो है आपको अलाउ नहीं करेगा, जिससे क्या है, आपका समय नुकसान होगा, आप परीक्षा देने से वंचित रह जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, 16 से 17 अप्रैल तक क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा आपके कॉलेज में। यह कब से कब चलेगा, 9:30 से 5 बजे 6 बजे तक चलता है। लड़कों पे डिपेंड करता है कितने बच्चे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब इसका जो है कब तक रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट जो है 28 अप्रैल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देगा बहुत जल्द ही। ये सारी प्रोसेस जितने भी बताए हैं, इतने डेट में सारी प्रक्रियाएं कर ली जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सारी चीजें बताएंगे, कैसे किस किताब को पढ़े, सारी चीजें ध्यान रखिए। सीबीटी एग्जाम के लिए 3 गेट कीपर क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें कैसे सेशनल मिलता है, कौन कौन जी किसको सेशनल अधिक मिलेगा, किसको कम मिलेगा, इसमें किस पे किस चीज पे निर्भर करती है। 80% से ज्यादा क्या होता है, कॉलेज पे निर्भर करता है। ठीक है, अटेंडेंस, सारी चीजें 80% मार्क क्या होता है, अटेंडेंस वगैरह पर निर्भर करता है। ठीक है, कॉलेज पे सेशनल मार्क 120%, 120 मार्क का होता है, 60% ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 6 अप्रैल तो इसका क्या होगा, एंट्री करके भेज दिया जाएगा। एग्जाम फीस 213 रुपया जो है सीवीटी फीस डीजीटी या नीमी पोर्टल पर जमा करना अनिवार्य होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप आईटीआई में अपने डाटा सीधे पोर्टल पर सही समय पर अपलोड नहीं किया तो हॉल टिकट जो है 15 से 21 अप्रैल तक जनरेट जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, जनरेट नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, आप परीक्षा से वंचित हो जाए। आगे देखिए, 600 नंबर का सच आपको सिर्फ 150 नंबर पर फोकस करना है। टोटल कितना होता है, 600 नंबर का। ठीक है, सेशनल वगैरह लेके कॉलेज से जो मिलता है पूरा लेके, लेकिन आपको एग्जाम कितना देना होता है, 150 मार्क का देना होता है जो सीबीटी। अब इसमें क्या होता है, कॉलेज के अंदर कितने नंबर होता है, कॉलेज कितना नंबर आपको देगा। देखिए, कॉलेज जो होता है 450 मार्क अपनी तरफ से देता है, प्रैक्टिकल 250 मार्क कॉलेज में होगा। थ्योरी लिखो, प्रैक्टिकल परफॉर्म, ये जो हमें इसको टेंशन फ्री लोग करते हैं। सेशनल असेसमेंट कितना होता है, 200 मार्क का होता है, ये भी क्या कॉलेज देता है। ठीक है, आपका कंट्रोल में केवल क्या होता है, आपको कितना देना होता है, आपको कितना करना होता है, केवल आपको 150 मार्क। सीबीटी एग्जाम जो होता है ये ऑनलाइन होता है, ये कहाँ, जैसे गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज है वहां पे होता है। ठीक है, तो आपके जाकर देना होता है। 450 मार्क कॉलेज के हाथ में होता है, असली लड़ाई सिर्फ 150 मार्क की होती है। अब 150, इसके बाद आगे देखिए क्या होता है। 150 मार्क में ये कितने, कुल 75 क्वेश्चन क्या होता है, टेक्निकल के होते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक जो वर्कशॉप कैलकुलेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, उसको मिला के 75 होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 2 नंबर का होता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, 2 आवर टाइम होता है। अब देखिए, ट्रेड थ्योरी कितना होता है, 38 प्रश्न होता है। ठीक है,
मार्क कितने होता है? 76 मार्क का है। इम्प्लायबिलिटी स्किल कितना होता है? 25 प्रश्न कितने मार्क का होता है? 50 मार्क का। वर्कशॉप कैलकुलेशन कितने का? 6 प्रश्न होता है, 12 मार्क्स का। ड्राइंग केडी कितना होता है? 6 प्रश्न होता है, 12 मार्क का। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता, पूरे 75 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई आप जो है सवाल को ऐसा ना करे कि छोड़ के आए। तो ये चीजें ध्यान रखिए। टोटल कितना हो गया? 75 हो गया, 150 मार्क का। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, अगला देखिए। पासिंग रूल क्या है पार्ट ए और पार्ट बी में? डेंजर जोन क्या है? कितना मतलब परसेंटेज होगा तो आप पास हो जाएंगे? देखिए 33% मार्क जो है अनिवार्य होता है। पार्ट वन में 50, कुल प्रश्न कितना है? 50, कुल मार्क कितना? 100। कम से कम 17 सही जवाब देंगे, यानी 33 मार्क लगभग। फर्स्ट में क्या आपको 33 मार्क आएगा, तब जाके आप जो जो इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर हो, जो भी है ट्रेड से, उसमें 33 मार्क आना जरूरी है, तब जाके ये फर्स्ट में पास होंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है? 25, कुल प्रश्न कितने होते हैं? 25, कुल मार्क कितना हो जाएगा? एक दो का, 2 नंबर का है तो कितना हो जाएगा? 50 मार्क का हो जाएगा। पास करने के लिए कितनी होगी सेकंड पार्ट में? कम से कम 17 नंबर ये अनिवार्य होता है। जब दोनों ये एक ही में होता है, दोनों पार्ट ए करके पार्ट बी करके, तब जाके अब क्या होगा? आप पास होंगे। ठीक है, चेतावनी, आप दोनों पार्ट ए तथा पार्ट बी को अलग अलग पास करना होगा। अगर आप पार्ट ए में 90 नंबर लाते हैं, लेकिन पार्ट बी में फेल हो जाएंगे, तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? बैक या फेल माना जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए। सक्सेस का चीट कोड नीमी क्वेश्चन बैंक। सबसे कम समय में क्या है? आप एक नीमी क्वेश्चन बैंक है, उसको खरीद लीजिए। बाकी पहले से जो है आप ट्रेड बुक वगैरह पढ़ते ही होंगे, अरिहंत का कुछ न कुछ पढ़ा ही होगा। जो नहीं एकदम पढ़ा है, वो जो क्या करे, नीमी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक खरीद ले। ठीक है, इसमें जो एग्जाम में 85% से 90% सवाल जो है सीधे नीमी क्वेश्चन बैंक से आते हैं। वर्चुअल लर्निंग जो डायग्राम टूल्स, सिंबल नेमी पीडीएफ में है, जो हुबहू क्या कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखते हैं। जैसे चित्र बना दिया, कह दिया कि ये किस चीज का फिगर है। ठीक है, सुरक्षा सावधानियां, टूल्स का बना दिया, टूल्स का नाम पूछ दिया। अर्थिंग का बना दिया, अर्थिंग का नाम पूछ दिया। देखिए, मल्टी लैंग्वेज में पीडीएफ हिंदी इंग्लिश अन्य भाषाओं क्षेत्र में भारत स्किल पे भी फ्री में उपलब्ध है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए। 15 दिन का सॉलिड प्लान आप क्या करें? 15 दिन में कैसे तैयारी करें? पहला क्या? कंसेप्ट। दूसरा क्या? प्रैक्टिकल। परफेक्शन। तीसरा क्या? परफेक्शन। यूट्यूब क्लास से देखें। ठीक है, हम भी उसमें कराए हैं, जो वो क्वेश्चन देखें। सीधा पीडीएफ रट लें, जो नीवी पीडीएफ जो इस वहां से देख के अपना पढ़े। कंफ्यूजन होगा तो अपने ट्रेड की ऑनलाइन क्लासेस देखें और बेसिक समझे। तो अगला क्या है? नीमी पीडीएफ सॉल्व करें। भारत स्किल से डाउनलोड की गई पीडीएफ से थ्योरी और लाइबिलिटी स्किल ऑब्जेक्टिव सवालों को रोज प्रैक्टिस करें। अगला क्या? ऑनलाइन मार्क टेस्ट बुक एनसीवीटी पोर्टल आईटीआई एग्जाम ऐप पर टाइमर लगा कर टेस्ट दे। इससे क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ेगी और एग्जाम का डर खत्म होगा। आगे देखिए। सीवीटी स्क्रीन के हैंडल टूल्स। सीवी स्क्रीन के हिडन टूल्स क्या है? इसमें हेडिंग सब आपने, आपके बगल वाले दोस्त के सवालों का क्रम अलग होता है, इसलिए चीटिंग करने की कोशिश ना करें। यदि आप कंप्यूटर बेस देने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा कुछ और नंबर है, 1 नंबर क्वेश्चन, तो किसी और का वही क्वेश्चन 6 नंबर है। तो इसलिए क्वेश्चन देख के आप चीटिंग करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर सवालों, कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल कैलकुलेटर मिलता है। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू, जो सवाल कठिन लगे उस पर समय बर्बाद न करें, रिव्यू में डालें और अंत में सॉल्व करें। जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, वो भी क्या करें, कंप्यूटर कहीं जाके चलाने का प्रैक्टिस कर लें कुछ समय, नहीं तो वहां पे आप चला नहीं पाएंगे। देखिए अगला देखिए, ऑटो सेव। अगर कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए तो घबराए नहीं, आपका जवाब सेव रहता वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। अगला देखिए। आखिरी दिनों के लिए पूरी मोटी थ्योरी किताब खंगालना शुरू ना करें। क्या करें क्या ना करें? देखिए, सिर्फ स्कोर देखकर मार्क टेस्ट बंद न करें, अपनी गलतियों का एनालिसिस
न करना सबसे बड़ी भूल होती है। ड्राइंग और मैथ के पीछे आपका सारा समय बर्बाद न करें। इन्हें सिर्फ छः सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। क्या करें, नीमी के डायग्राम और सिंबल को रट लें, 20 से 30 मार्क सीधे यहीं से आ जाते हैं। इम्प्लायबिलिटी स्किल पर खास ध्यान दें, पास होने के लिए सबसे बड़ा हथियार है। रोज कंप्यूटर या मोबाइल टाइमर के साथ मार्क टेस्ट जरूर दें। ये चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 150 मार्क क्यों बदल सकते हैं आपकी जिंदगी। इस मेरिट बेस्ड अप्रेंटिस सेट जैसे क्या है, रेलवे, डीआरडीओ, जितनी भी सरकारी सर्विसेज में है, परसेंटेज आईटीआई पर अप्रेंटिस करना, सरकारी कंपनियों में आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो क्या है, इसमें मेरिट पे लिया जाता है, तो अधिक से अधिक नंबर होगा जिस तभी जाके उसमें सेलेक्ट सेलेक्ट हो पाएंगे। परसेंटेज बूस्टर, प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क सबसे अच्छे मिलते हैं, तो सीबीटी 150 मार्क के आपको भीड़ से अलग करेंगे, ठीक है। यही आपको क्या है, मेरिट में आगे जाने के लिए बहुत ही अच्छा ये तरीका है, ठीक है। सरकारी नौकरी भविष्य में आने वाले लोगों को पायलट या टेक्नीशियन भर्ती के लिए आपकी थ्योरी ज्ञान मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके जो भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, ठीक है, तो लोको पायलट बनने के लिए क्या जरूरी है, थ्योरी थ्योरी पूछता है, तो इसलिए आप उसको जितना पढ़ेंगे, ठीक है, आगे कंपटीशन हो या कहीं भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। कम समय है लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। आज ही आप मार्क टेस्ट शुरू कर दें, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या करें, पढ़ाना शुरू कर दें। वरना एग्जाम में जाने के बाद क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। सारे गलत करके आ जाएंगे, फिर क्या होगा, टाइम साल भर नुकसान होता है। तो इसलिए ये कोशिश करिए कि नुकसान ना हो, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िएगा, बाकी यदि कोई चीज समझ में ना आई हो फिर बताइएगा। जो लोग नए जुड़ेंगे क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।